स्टार। नमस्कार दोस्तों, ये सौरभ डॉग कैनल आपका अपना चैनल और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सौरभ वर्मा, यूपी वाराणसी से। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बार इस वीडियो पे हम चर्चा कर चुके हैं। एक बार फिर तो बहुत बार ये वीडियोस बन चुकी है वैक्सीनेशन के ऊपर। वैक्सीनेशन यानी कि टीका। आज फिर से टीकाकरण के ऊपर चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे व्हाई वैक्सीनेशन इज टू मच इम्पॉर्टेंट और कराने से क्या फ़ायदे हैं, ना कराने से क्या नुकसान है। और सो वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही एसेंशियल पार्ट है डॉग ब्रीडिंग का, पेट ओनर्स के लिए, पेट लवर्स के लिए। और अगर आपने अपने घर में कोई भी पेट रखा है, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे डॉग हो, कोई पपी हो या फिर घोड़ा हो, सभी का वैक्सीनेशन होता है और बहुत ज़रूरी है। इवन इंसानों में भी वैक्सीनेशन बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। क्वारंटाइन में हम लोग कोरोना के वैक्सीन आने का बेसब्री से वेट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं एक वैक्सीन का होना कितना ज़्यादा लाभप्रद है, कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है और कितना ही बहुमूल्य और कीमती चीज़ होती है ये। क्योंकि अगर कोरोना का वैक्सीन पहले होता तो कोरोना इतना फैलता नहीं और इतने लोगों को कोरोना होता नहीं और इतनी ज़्यादा मौतें नहीं होती। अब वैक्सीन है क्या? जैसे आपको आपके माँ बाप ने, हमें हमारे माँ बाप ने बचपन में हेपेटाइटिस बी, कालरा, चेचक, रेबीज, हेपेटाइटिस बी, कालरा, चेचक, पोलियो और इन सारे बहुत सारे बीमारियों के ना होने के लिए हमें और आपको टीका लगवाया था, जिसकी वजह से हमें टीका लगने की वजह से आज चेचक नहीं हुआ, जिसकी वजह से पोलियो ड्रॉप्स लगातार मेरी मम्मी ने, आपकी मम्मी ने आपको पिलाया है इसके वजह से आपको पोलियो नहीं हुआ। तो ये बहुत 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 ज़रूरी पार्ट होता है। तो आइए आज चर्चा करेंगे डॉग वैक्सीनेशन के ऊपर, क्योंकि हमारा चैनल डॉग से रिलेटेड है और डॉग ब्रीडिंग में वैक्सीनेशन का पार्ट इतना इम्पोर्टेंट है, डॉग को खरीदने से पहले, डॉग को अपने घर में अडॉप्ट करने से पहले, डॉग के डॉग फूड से भी पहले आपको डॉग वैक्सीनेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला वैक्सीनेशन कब, किस एज में और क्यों कराना चाहिए, ये 3 सवाल आते हैं। तो सबसे पहला वैक्सीनेशन किसी भी पपी को 35 से 45 दिन के अंदर अंदर करा लेना चाहिए। क्यों कराना चाहिए? क्योंकि इस एज के बाद यानी कि 1 महीने से 2 महीने के अंदर जो सबसे घातक और जानलेवा बीमारी होती है वो होता है केनाइन पार्वो और दूसरा होता है केनाइन डिस्टेम्पर। केनाइन पार्वो में ब्लड की वॉमिटिंग, ब्लड की पॉटी करता है बच्चा, आंखें धस जाती है, खाना पीना छोड़ देता है और उसकी पॉटी से बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है और उसमें बच्चा पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो जाता है। डिहाइड्रेट होने के बाद वो खाना पीना छोड़ देता है, उसके मुंह से दुर्गंध आती है, आंखों से कीचड़ आता है। जब भी वो डायरिया करता है यानी कि लूज मोशन करता है, रेड कलर की करता है अक्सर, तो उसे सलाइन चढ़ाना पड़ता है, RLDNS के बॉटल्स लगते हैं, अमिकासिन के इंजेक्शंस भी उसमें लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है। तो इस परेशानी से बचने के लिए ही वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए ताकि आपको आगे ऐसी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। दूसरी जो बहुत खतरनाक बीमारी होती है इसी एज में हो जाती है अक्सर, केनाइन डिस्टेम्पर। केनाइन डिस्टेम्पर में मिर्गी जैसे दौरे आते हैं, फिट्स आते हैं, बच्चा प्रॉपर हिलने लगता है, मुंह से झाग आता है, जबड़ा पैक हो जाता है और ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि पूरा का पूरा कैनल साफ हो जाता है। केनाइन पार्वो, केनाइन डिस्टेम्पर, ये दोनों इतनी खतरनाक बीमारी है, ये छुआछूत की बीमारी है। आपको और हमको तो कुछ नहीं होगा, बट हाँ अगर आपके पास 4 पपीज हैं, 10 डॉग्स हैं, 12 डॉग्स हैं, मैंने तो लोगों के 25-25, 30-30 डॉग्स के बड़े बड़े कैनल साफ होते देखे हैं इस छोटी सी बीमारी की वजह से, जिसको आप बिल्कुल भी छोटा मत समझिएगा। तो सबसे पहला वैक्सीनेशन जो होता है वो होता है एंटी पार्वो, एंटी डिस्टेम्पर का। मार्केट में बहुत सारे पार्वो और केनाइन डिस्टेम्पर के वैक्सीनेशन आ चुके हैं और पिछले समय में भी रहे हैं। पहला जो वैक्सीनेशन आता है वो आता है इंडियन इम्यूनोलॉजिस्ट का, दैट इज मेगावैक पी, ये एंटी पार्वो है। नोबीवैक ब्रांड का आता है, दैट इज नोबीवैक DHPPI। टास का आता है कैनिशॉट K5, ये 5-in-1 है, इसको भी आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छा वैक्सीन होता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग वैक्सीनेशन प्रोवाइड होती है मार्केट में और इनका शुल्क जो होता है, लगाने का जो खर्चा होता है
350, 400, 500 रुपए से लेके 600, 700, 800 रुपए तक जा सकता है, अलग अलग ब्रांड्स के आधार पर, अलग अलग डॉक्टर्स की फीसेस के आधार पे। ठीक है। अब दूसरा वैक्सीनेशन पपी को 60 दिन में हो जाना चाहिए, जो कि होता है मेगावैक्स 7-in-1 या फिर किसी भी ब्रांड का 7-in-1 या 9-in-1 का डोज जो कि लगता है। अब ये 7-in-1 होता क्या है? सपोज करिए हम मेगावैक्स 7 की बात करें या मेगावैक्स 6-in-1 की बात करें, तो इसमें 7 बीमारियां आती हैं जो आपके डॉग को नहीं होंगी अगर आप उसको टाइम से वैक्सीनेशन कराएंगे, जिसमें कैनाइन पार्वो है, कैनाइन डिस्टेम्पर है, कोरोना है, और आपका हिप डिस्प्लेसिया है, पोलियो है, खसरा है और कैनल कफ है। तो ये बीमारी आपके डॉग को नहीं हो, इसके लिए आप 7-in-1 या 6-in-1 के डोजेस लगवाते हैं 60 डेज की एज पे। पहला वैक्सीनेशन 35, 40, 45 डेज की एज पे, सेकेंड वैक्सीनेशन 60 डेज की एज पे, थर्ड वैक्सीनेशन उसके 15 दिन बाद लगती है, दैट इज कोरोना। मेगावैक्स सीसी के नाम से आता है। डॉग्स का कोरोना अलग है और इंसानों वाला कोरोना अलग है। डॉग्स में कोरोना वायरस के इंजेक्शन 10 से 15 साल पहले आते हैं, ये कोरोना अलग है। तो किसी भी जानवर को रखने से, किसी भी डॉग को रखने से, अगर आप हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं तो आपको कोरोना नहीं होगा। इट्स ऑल टोटल मिथ कि जानवरों से कोरोना फैलता है। किसी भी डॉग से, पेट से कोरोना नहीं फैलता। मेरे अपने घर में भी डॉग्स हैं। अगर आप साफ सफाई, हाइजीन और प्रॉपर सैनिटाइजेशन का ख्याल रख रहे हैं तो आपको कोरोना नहीं हो सकता। तो जो थर्ड वैक्सीनेशन होती है, जैसा कि मैंने बताया, दैट इज मेगावैक्स सीसी। 75 डेज का जब पपी हो जाता है तो उसको कोरोना के वैक्सीनेशन लगवा देने चाहिए, और 90 डेज का होते होते डॉग में रेबीज बन जाता है। तो किसी भी पपी के मुंह में, उसके थूक यानी कि स्लाइवा में, उसके दांतों में, उसके नेल्स में, नाखूनों में रेबीज के विषाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया 90 डेज के पहले नहीं आते। तो अगर आपने एक पपी लिया है और उसकी एज 40, 45, 50 दिन, 2 महीने की है, और अगर वो बाइट कर ले रहा है या फिर अगर स्क्रैच कर दे रहा है या फिर लिक कर लिया आपको, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके डॉग के मुंह में या थूक में या नाखून में रेबीज बना ही नहीं है। रेबीज बनेगा कब? जब आपका पपी 90 डेज क्रॉस करेगा। 91 डेज पे रेबीज बनना स्टार्ट होगा। तो रेबीज का जो वैक्सीन होता है 90 डेज पे लगवा लेना चाहिए। तो ये 4th वैक्सीन तक हम पहुंच गए। 5th वैक्सीन शुड बी 7-in-1 या 9-in-1 का बूस्टर, जो हमने 2nd मंथ में लगवाया था उसको एक बार और लगवा देते हैं तो वो बूस्टर हो जाता है। सेम वैक्सीन जब डबल लगती है, यानी कि दूसरी बार लगती है 1 मंथ के बाद में, तो उसको हम लोग कहते हैं 7-in-1 का बूस्टर शॉट, 9-in-1 का बूस्टर शॉट। या अलग अलग राज्यों में अलग अलग डॉक्टर्स अपनी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग वाक्य या अलग अलग सेंटेंसेस अपने अकॉर्डिंगली, अपनी सुविधा अनुसार यूज करते हैं। इसके बाद जो वैक्सीनेशन लगती है, 6वीं वाली वैक्सीन, 90 डेज पे आपने लगा लिया रेबीज का, फिर 120 डेज यानी उसके 30 डेज बाद आपको एक और रेबीज का शॉट देना होता है। सेकेंड 2 शॉट रेबीज के भी दिलवा देने चाहिए। तो क्रमशः हम डिस्क्रिप्शन में अपने पुराने वीडियोस जो कि हमारे वैक्सीनेशन पे बने थे, आई बटन में भी देखिए, आपको यहाँ पे लिंक आ रहा होगा। एग्जैक्टली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे ओल्ड वैक्सीनेशन के वीडियो में चले जाएंगे, और नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आप क्लिक करिएगा। एक्चुअली यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे प्रॉपर हमने डिस्क्रिप्शन में अपने सारे वैक्सीनेशन के ओल्ड वीडियोस दे रखे हैं। तो उससे क्या होगा कि आप इस वीडियो में हमारी नॉलेज तो ले ही लेंगे, पुरानी वीडियो में भी हमने अगर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई होंगी जो कि निश्चित रूप से बताई होंगी, आप वहां से भी सीख सकते हैं। होता क्या है दोस्तों कि मैं कभी भी स्क्रिप्टेड वीडियोस नहीं बनाता। सामने कैमरा खुला हुआ है, कैमरामैन भाई साहब शूट कर रहे हैं और मुझे इंस्टेंट बोलना होता है। मेरे पास ना स्क्रिप्ट होती है, ना मुझे सोचने का टाइम मिलता है। अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से, अपने इतने साल के मेहनत के बाद जो मुझे अनुभव मिला है, मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जैसा कि मैं बहुत सारी वीडियोस में पहले बता चुका हूं कि आई एम नॉट एन वेट, मैं कोई वेटनेरियन डॉक्टर नहीं हूं। मैं ये जो बातें, जो इन्फॉर्मेशन, जो भी नॉलेज देता हूं वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपसे शेयर करता हूं। मानना न मानना वो पूरी आपकी जिम्मेदारी है और आपके ऊपर है। इट्स ऑल अप टू यू। और हम इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, तो कृपया करके इंस्टाग्राम पे मैं 24/7 एक्टिव रहता हूँ। 24 घंटे आप मुझे पा जाओगे, सुबह शाम रात एनी टाइम। इंस्टाग्राम पे सौरभ डॉग कैनल की आईडी है,
आप सौरभ डॉग कैनल को जाइए, फॉलो कीजिए और वहां पे आप हमारे नए नए पोस्टर्स, नए शेयरिंग, नए थॉट्स आप देख सकते हैं। और बहुत सारी चीजें हम वहां पे कर रहे हैं, बहुत नए नए एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्योंकि चैनल अब इतना बड़ा हो चुका है कि हम एक दिन में 10-15 वीडियोस नहीं डाल सकते। तो हम 24 घंटे में एक वीडियो डालते हैं और सुबह ही डालते हैं। 24 आवर में सिंगल वीडियो जाता है हर सुबह 9 बजे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी चाहिए, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन इसीलिए देते हैं क्योंकि किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो मुझे अच्छा लगता है अपने ज्ञान को बांटना। तो ये हमने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें वैक्सीनेशन तक बता दिया। और प्रॉपर अगर सही तरीके से देखा जाए तो किसी भी वैक्सीन कार्ड में अगर आप लेंगे तो 12 महीने में 12 वैक्सीनेशन कराने होते हैं, एवरी मंथ एक वैक्सीन। बट इतना दुर्भाग्यवश बात यह है कि इंडिया में कोई करता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 3, 4, 5 कर लिया फिर हो गया। तो कृपया करके ऐसा ना करें। वैक्सीनेशन स्केड्यूल के हिसाब से आप हमेशा चला करें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आफ्टर अ ईयर, 1 साल के बाद आपको बूस्टर लगवाना होता है। एक 7-in-1 का शॉट, उसके 1 महीने या 15 दिन के बाद एक रेबीज का शॉट। ये एवरी ईयर आपको एडल्ट डॉग्स को देना ही देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीमारी और मौत आपसे और हमसे पूछ के नहीं आती। सो प्रिकॉशन हमेशा लेके रखिए। इवन मेरे घर के भी जो डॉग्स हैं, मैं प्रॉपर अगर कहीं नहीं मेंटेन हो पाता, मैंने अपने फोन पे नोटपैड, नोटबुक बना के रखा हुआ है कि किस डॉग्स को मेरे कब वैक्सीनेशन हो रखा है और उसका नेक्स्ट शॉट कब पड़ना है। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि आपके डॉग का लास्ट वैक्सीनेशन कौन सी डेट पे हुआ था और कौन सा वैक्सीनेशन हुआ था। इसीलिए कोई भी डॉक्टर, कोई भी वेटनेरियन आपको हेल्थ कार्ड इशू करता है या पेट शॉप का कार्ड देता है या फिर वैक्सीन कार्ड या वैक्सीन लाइसेंस देता है, सो दैट आपको पता रहे कि आपको अगली वैक्सीनेशन कब और क्या करानी है नेक्स्ट। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। और मैं अपनी थोड़ी बहुत नॉलेज जो समय के साथ मैं सीख पाता हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं पता मुझे, बट जितना भी सीखा है आप सबसे शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, सौरभ डॉग कैनल का अपना पेज है। बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है आप लोगों का इंस्टाग्राम पे, और उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वैक्सीनेशन के बारे में मिली होगी। वैक्सीनेशन न कराने के सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बातें अभी मैं 10 सेकंड में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को कृपया पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहला, बहुत बार मुझे कंप्लेन आती है या मैं सुनता हूँ या आप भी ऐसा सुनते होंगे कि सौरभ भैया मेरा डॉग रात में सोया तो सोया ही रह गया, उठा ही नहीं, वो एक्सपायर हो गया। अब आप सोचते हैं यार अच्छा खासा डॉग था, 8 महीने, 10 महीने, 9 महीने का हो गया, कैसे मर गया, कैसे डेथ कर गया, हुआ क्या सडनली? तो हुआ क्या, होगा क्या? ये होता कुछ नहीं है, सिर्फ होती है लापरवाही। और लापरवाही क्या होता है? लापरवाही ये, पहला वैक्सीनेशन कराने आए गोद में बहुत बढ़िया सा पपी को लेके, भैया वैक्सीन कर दीजिए, डॉक्टर साहब ने कर दिया। दूसरा वैक्सीनेशन कराने भी बहुत प्यार से आए, तीसरे में गाड़ी पंचर हो गई या संडे हो गया या गर्लफ्रेंड ने बोला आज मत जाओ या कुछ भी हो गया, आपने अवॉइड किया। चौथे पे आपका मूड नहीं था, 5वें में आपने सोचा पैसा बचा लिया जाए, 6वें की जरूरत आपको लगी नहीं, और बच्चा अब 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने का हो गया। जब फोन किया जाता है डॉक्टर्स की ओर से या आपके वेट आपको फोन करेंगे या हमारे यहाँ से हम फोन अगर करते हैं, तो सुनने में जवाब क्या मिलता है हम लोगों को, या किसी भी डॉक्टर को यही जवाब मिलता होगा, अरे डॉक्टर साहब अब नहीं हुआ, 10 महीने का हो गया तो आगे क्या होगा? मेरा डॉग अमर है, अमृत पी के आया है। क्यों भैया? समुद्र मंथन का अमृत आप ही पिला रखे हैं डॉग को। हम लोग बेवकूफ हैं, टाइम टू टाइम वैक्सीन कराते हैं और फिर 11वें महीने डॉग एक्सपायर कर जाता है। फिर भैया रोते हुए फोन करते हैं, और अब भैया मेरा बुजुर्ग नहीं रहा। तो भाई दुख तो होता है, शायद आपसे ज्यादा दुख होता है। और सबसे बड़ी दुख की बात मेरे लिए होती है यार, मैंने बोला होता है कि भैया वैक्सीनेशन करा लो। दिल्ली में आपको डॉक्टर नहीं मिल रहा है, पंजाब में नहीं मिल रहा है, यार आपके घर के 4 किलोमीटर के अंदर निश्चित डॉक्टर है। जरूरी नहीं आप मेरे यहाँ आके ही कराएं, आप अपने घर पे कराइए, आप किसी अच्छे वेटनेरियन के पास ले जाके कराइए, आप पशु चिकित्सालय में कराइए। सरकार इतनी योजनाएं चलाती है, रेबीज कैंप लगाती है सरकार। मैं अपने बर्थडे में हर साल स्ट्रीट डॉग्स को फ्री वैक्सीनेशन कराता हूँ। आप अपने डॉग्स को ले आके फ्री वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो
उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी और वैक्सीनेशन का इंपॉर्टेंट रोल पता चला होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर पार्वो का वैक्सीन नहीं करा रहे हैं और आपका डॉग 5 महीने का हो गया तो उसको पार्वो नहीं होगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 2 साल के डॉग को पार्वो नहीं होता। होता है भाई। टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन कराइए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैक्सीनेशन सेफ जोन है, वैक्सीनेशन शेल्टर है, वैक्सीनेशन आशियाना है, वैक्सीनेशन घर है, टीकाकरण आश्रय है, टीकाकरण आपकी ढाल है, टीकाकरण आपका वो ऊंचा चट्टान है जहां पे नीचे कितने भी तेंदुए, शेर और भेड़िया आ जाए आपको खा नहीं सकते। तो प्लीज प्लीज प्लीज, इफ यू आर अ पेट लवर देन डू योर वैक्सीनेशन। टाइम टू टाइम अपने पेट्स की वैक्सीनेशन कराइए। मैं आपसे एकदम विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, दैट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर पेट्स। अगर आप डॉग ले रहे हैं तो आपको वैक्सीनेशन बिल्कुल कराना चाहिए। आई होप गाइज यू ऑल लाइक माई वीडियो एंड आई बिलीव यू विल ऑल शेयर दिस एज मच एज you can, and that's all I want to say. And if you really like my videos, then do share on YouTube, on WhatsApp, on Facebook, even in Instagram. And I hope you will like all these my thoughts, my sharing, my information. I love you all and stay blessed. Stay tuned on YouTube. Bye bye, take care. Jai Hind, Jai Bharat.